अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली 3.3 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की सेकंड ईयर की बुक। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको क्लास में करवा दिए थे, उनको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर हम अगली बात करते हैं। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 4 - x² स्क्वायर रूट और ऊपर नोमिनेटर में लिखा हुआ -2x dx। अब आप लोग ऑब्जर्व करें ना, तो 4 - x² का डेरिवेटिव बेसिकली 2x माइनस का बनता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम ये जो ऊपर 4 - x² अंडर रूट नीचे लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो इसकी पावर बन जाती है -1/2 और साथ में -2x dx लिखा हुआ है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन की पावर है और साथ में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा है आप सबके लिए कि फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो, तो इस सारे का इंटेग्रल क्या होता है, जस्ट फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उतने पे ही डिवाइड कर देते हैं। यही वाला फार्मूला जो है हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, 4 - x² पावर -1/2 है तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो 4 - x² पावर 1/2 बन जाएगी और इसी 1/2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c लिख देंगे तो ये 2 ओवर के ओवर में जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये वही आंसर बन गया। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम एक इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ रहे हैं, वो ये लिखा हुआ है उसने, जो कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि इंटेग्रल 1/a² प्लस x² dx जो होता है इक्वल होता है 1/a, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है a और tan इनवर्स x/a और प्लस c होता है। यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ये 13 को 4 + 9 लिख लिया ब्रेक करके, ताकि ये पहली तीनों टर्म्स x+2 का स्क्वायर बन रही हैं और 3 का स्क्वायर जो ये 9 था इसको 3 स्क्वायर लिख लिया। अब आप लोग इस सारे इंटेग्रल को इस इंटेग्रल से कंपेयर कर लें 1/a², ये की जगह पे 3 है और x की जगह पे x+2 है, तो इसका इंटेग्रल आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यही इसका क्या है, आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर भी x⁻2 है, नीचे भी x⁻2 है। इसको पहले डिवाइड करेंगे तो ये देखें उसने डिवाइड किया हुआ x² + 4 को x² से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स माइनस प्लस, हमारा आंसर जो है 1 - 4/x² + 4 आ गया। अब ये 1 dx का इंटेग्रल सेपरेट कर लें और माइनस का 4 1/x² + 2 स्क्वायर इंटेग्रल सेपरेट कर लें। ये 4 इंटेग्रल से बाहर लिखा हुआ है जो कि कांस्टेंट होता है। अब ये 1 dx का इंटेग्रल तो जस्ट x आ गया, ये माइनस का 4 वैसे ही। ये इसको फिर इस फार्मूले से कंपेयर कर लें 1/a² + x², तो यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, तो इस सारे का इंटेग्रल क्या आ गया 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये 2 जो है इस 4 से कट के 2 रह गया तो x-2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एमसीक्यू है बेसिकली, ये 1/x log x लिखा हुआ है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बताया हुआ कि 1/x जो है आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर लें, ऊपर भी 1/x आ जाएगा, नीचे log x रह जाएगा, x से x कट जाएगा। तो अब ये नीचे फंक्शन और ऊपर इसका क्या कंप्लीट हो रहा है, डेरिवेटिव। तो जब भी नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो, हम क्या करते हैं, नीचे वाला फंक्शन जो भी होता है इसको लॉग के साथ लिख देते हैं। तो ये log x प्लस सी इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी नीचे e⁻x + 3 लिखा हुआ है। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही बनता है और 3 का 0, तो मतलब नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट है। जब भी हमारे पास ऐसा हो इंटेग्रल में कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो, तो हम नीचे वाले फंक्शन के साथ log लिख देते हैं। तो log e⁻x + 3 mod लिख दिया है, तो ये इसका आंसर बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लें आप लोग और ऑब्जर्व कर लें, ये नीचे जो भी टर्म लिखी है इसकी पावर 1/2 है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो इसकी पावर बन जाएगी -1/2।
अब ये फंक्शन पावर के नीचे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x बनता है और 2bx का 2b बनता है और c कांस्टेंट है और पावर -1/2 वैसे ही। तो अब ये 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे ये देखें ऊपर वाले स्टेप में, यहाँ पे उसने 2 से इधर मल्टीप्लाई भी करवा दिया, इधर डिवाइड भी। तो डिवाइजन वाला 2 ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन वाला 2x प्लस 2 भी बन गए। तो बेसिकली उसने फार्मूला कंप्लीट किया है कि फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उतने पे ही डिवाइड कर देते हैं, तो -1/2 प्लस 1/2 बनता है। तो 1/2 ओवर 1/2, 2 से 2 कैंसिल और प्लस सी, यही इसका क्या है, आंसर है। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये √10x लिखा हुआ है, 10 को भी ऊपर ले जाएं, इसकी पावर -1/2 बन जाएगी। फंक्शन पावर साथ डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उतने पे ही डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका भी आंसर बन जाएगा। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट है। तो इन क्वेश्चंस के लिए 3 सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमने यूज़ करनी है। सो ये सब्स्टिट्यूशन लिखी हुई है कि अब अगर आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो इस तरह की फॉर्म बन रही हो तो आप लोगों ने एक्स वाली टर्म जो है इसको पुट करना है ए सीकेंड थीटा के इक्वल। और अगर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र फॉर्म बन रही हो तो आप लोगों ने इसमें पुट करना होता है एक्स को ए साइन थीटा। ये जो स्क्वेयर के नीचे एक्स लिखा है, इस एक्स की जगह पे ए साइन थीटा लिखेंगे तो ऑब्वियसली ए साइन थीटा का स्क्वेयर बनेगा। इसी तरह से अगर दरमियान में प्लस हो दोनों टर्म्स के तो इसको एक्स को ए टेन थीटा के इक्वल पुट करते हैं। सो इनको याद रखने का यही वे है कि दरमियान में प्लस हो तो ए टेन थीटा पुट करना है, एक्स के साथ माइनस हो तो ए साइन थीटा, ए के साथ माइनस हो तो ए सीकेंड थीटा पुट किया जाता है। सो ये बेसिकली 3 सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमने करनी होती हैं। सो वापस आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है। देखें लिखा हुआ है इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ये इसको शो करना है, सारे का इंटेग्रल जो है इसके इक्वल है। अब यहाँ पे देख लें एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र लिखा हुआ है, ए वाली टर्म के साथ माइनस है, तो अब ये वो फॉर्म एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र बन रही है। ऑब्वियसली इसमें एक्स जो है उसको ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे, तो इसका मतलब जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन करते हैं ना, साथ में उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है। एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आ गया, ए वैसे ही है, और सीकेंड थीटा का डिफरेंशियल सीकेंड थीटा, टेन थीटा और डी थीटा आ गया। सो मीन्स टू से ये जो ए स्क्वेयर है इसको जब एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट किया, साथ में उसका डेरिवेटिव ले लिया है। अब आप लोग क्वेश्चन देख लें अपना, ये आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटेग्रल, इस इंटेग्रल में ये डी एक्स लिखा हुआ है ऊपर, इस डी एक्स की जगह पे ये आ जाएगा ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये ऊपर ये ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये एक्स की जगह पे ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे तो ए सीकेंड थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट। तो ये ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा वैसे ही, ये ए और ए स्क्वायर कॉमन आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 रह गया। अब ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। टेन का स्क्वायर अंडर रूट कट गया, ए का स्क्वायर अंडर रूट कट के नीचे ए टेन थीटा रह गया, ए टेन थीटा ऊपर ए टेन थीटा से कट गया, तो जस्ट सीकेंड थीटा डी थीटा रह गया। अब सीकेंड थीटा डी थीटा का इंटेग्रल आप सबको पता है कि सीकेंड थीटा डी थीटा का इंटेग्रल होता है लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। कि सीकेंड थीटा जो है इसका इंटेग्रल क्या होता है, लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। अब हमारा ये आंसर लॉग सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 आ गया है। हमारा जो क्या क्वेश्चन वेरिएबल एक्स में था, हमने उसको थीटा में कन्वर्ट किया था, तो हमने ये जो थीटा है इसको वापस एक्स की फॉर्म में लिखना है। अब देखें हमने जो सब्सटीट्यूशन की थी ना, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, ए को इधर डिवाइड कर दें, एक्स ओवर ए किसके बराबर है, सीकेंड थीटा के। तो इस सीकेंड थीटा की जगह पे एक्स ओवर ए आ गया, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है। सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो टेन थीटा है ना, इसको उसने बेसिकली लिखा है कि ये जो टेन थीटा लिखा है इसका आप लोग टेन थीटा का स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी लिख लें, और इस टेन थीटा को आप लोग लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट। तो इस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लिखा है, इनका एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट, ए अंडर रूट से स्क्वायर काट के ए रह गया। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम ले लें, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए।
अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग ए ओवर बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। अब ये जो लॉग ए है माइनस का और सी है, ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो दो कॉन्स्टेंट्स ऐड होके एक नया कॉन्स्टेंट C1 बन गया है। सो यही हमें बेसिकली यहाँ पे प्रूव करना था आंसर इसका, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब यही वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली फार्मूला भी आगे चल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में एज अ फार्मूला भी यूज़ होगा, तो ये आप लोगों को याद भी रखना है। एज इट इज़ इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अंडर रूट इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अंडर रूट प्लस सी। तो ये आपको याद भी रखना है एज इट इज़। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी ही पार्ट है, तो ये भी आप लोग देख लें। इसमें ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट है। इस सारे का जो इंटेग्रल है उसका आंसर हमें ये सारा शो करना है। सो अब यहाँ पे भी वही सब्सटीट्यूशन ही होनी है, तो देख लें ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्र के साथ माइनस है, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो जो सब्सटीट्यूशन करनी है साथ में उसी का डेरिवेटिव भी ले लेना है। एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स आ गया, ए वैसे ही, और साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब ये डी एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, ये देखें उसने की हुई कॉस थीटा डी थीटा, और एक्स यहाँ पे ए साइन थीटा, यहाँ पे ए साइन थीटा पुट करेंगे, तो ए और साइन थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कट के ए कॉस थीटा रह गया, वो ए कॉस थीटा इस ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। ए स्क्वायर बाहर शिफ्ट हो गया। अब ये रह गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमने 3.2 में भी एग्जांपल की है, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा हो, टेन स्क्वायर थीटा, इनका डायरेक्ट हमारे पास कोई इंटेग्रल नहीं है। हम इनको डबल एंगल फार्मूलों की मदद से सॉल्व करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। देखिए उसने यही किया हुआ, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, तो ये 2 भी इंटेग्रल से बाहर आ गया, स्क्वायर ओवर 2। 1 डी थीटा का इंटेग्रल सेपरेट कर दें, कॉस 2 थीटा का इंटेग्रल सेपरेट कर दें। 1 डी थीटा का इंटेग्रल थीटा आ गया, और कॉस 2 थीटा का इंटेग्रल आ गया साइन 2 थीटा, और एंगल 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 डिवीजन में आ गया। तो ए स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही थीटा प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2 आ गया, और प्लस सी आ गया। अब ये आंसर आ गया हमारा थीटा में। हमें जस्ट इसको वो एक्स की फॉर्म में वापस लेके जाना है, तो उसके लिए उसने क्या किया है देखें, ए स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही लिखा है, साइन 2 थीटा को उसने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपको पास रह गया थीटा प्लस साइन थीटा। और ये कॉस थीटा को ना उसने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिख दिया, यानी कि ये जो कॉस थीटा था, इस कॉस थीटा का उसने स्क्वायर भी लिखा और अंडर रूट भी लिखा, और इस कॉस थीटा को उसने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और उसका अंडर रूट। ये क्यों किया, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, एक्स को ए से डिवाइड कर दें तो एक्स ओवर ए साइन थीटा के बराबर है, तो इसलिए ये वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स को ए को डिवाइड कर दें, एक्स ओवर ए साइन थीटा के बराबर, साइन इधर आके साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा की जगह पे वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस ये साइन थीटा की जगह पे एक्स ओवर ए आ गया 1 माइनस इस साइन की जगह पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इनका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर से अंडर रूट काट के ए रह गया। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही, ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए वैसे ही, ये एक्स ओवर ए वैसे ही, इनका एलसीएम लिया हुआ है उसने। सो उसके बाद ए स्क्वायर ओवर 2 वैसे लिखा है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। सो ए और ए मिलके क्या बन गया है, ए स्क्वायर बन गया है। तो अब उसने क्या किया भाई, ये ए स्क्वायर ओवर 2 को साइन इनवर्स एक्स ओवर ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ गया। और ये ए स्क्वायर ओवर 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर से कट के एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 रह गया, प्लस सी। तो ये ही हमारा क्या है, आंसर है इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। ये इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग पार्ट में आ भी जाता होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ए की जगह पे 1 लिखा हुआ है, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स के दरम्यान में प्लस आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते होते हैं। तो ए चूँकि 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए की वैल्यू 1, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा बेसिकली यहाँ पे पुट करेंगे, हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो
देखिएगा जब x को tan थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। तो ऊपर वाला जो डी एक्स है उस डी एक्स जगह पे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट करेंगे। नीचे ये 1 + x की जगह पे tan थीटा का स्क्वायर पुट करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा चूँकि सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा पावर 3/2, 2 से 2 कट गया सीकेंड क्यूब थीटा। अब सीकेंड पावर 3 ऊपर स्क्वायर से कट के 1/सीकेंड रह गया, 1/सीकेंड ऊपर चल के कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा डी थीटा का इंटेग्रल, कॉस का इंटेग्रल होता है साइन थीटा प्लस सी। तो यही आंसर आ गया। अब साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है तो वो ऑब्वियसली यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। जैसा कि देखें उसने साइड पे लिखा हुआ है कि tan थीटा यहाँ से x/1 के बराबर है। आप लोग राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऑब्वियसली ये साइड 1 + x² अंडर रूट होगी। तो यहाँ से आपको साइन की वैल्यू लिखनी, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है x/1 + x²। ये देखिए उसने आंसर लिखा हुआ है। सो बात क्लियर है सबके लिए, आप सबके लिए होपफुली। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी 1/1 + x² है। तो ऊपर भी 1 को 1 + x² से डिवाइड कर दें, नीचे वाली सारी टर्म को भी डिवाइड कर दें तो ऊपर आ जाएगा आप लोगों के पास 1/1 + x² और डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan इनवर्स x, इस सारे का इंटेग्रल dx। अब ये नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो नीचे फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ जस्ट हम क्या लिख देंगे, लॉग लिख देंगे। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग देख सकते हैं। उसने सबसे पहले जो है वो रैशनलाइज किया हुआ है। नीचे माइनस है, प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी। ऊपर 1 + x का स्क्वायर अंडर रूट बन गया, स्क्वायर से अंडर रूट करके 1 + x रह गया। नीचे 1 - x² बन गया। अब 1 - x² वही फिर x² - x² वाली सब्सटीट्यूशन लगेगी। या हमने पढ़ा कि अगर x के साथ माइनस हो तो x = a sin थीटा पुट करते हैं। तो a की वैल्यू चूँकि 1 है तो x = 1 sin थीटा बेसिकली सब्सटीट्यूशन बनेगी। ये देखिए उसने लिखा हुआ पुट x = sin थीटा, तो dx = cos थीटा डी थीटा। तो ये इस dx यहाँ पे cos थीटा डी थीटा लिख देंगे। तो ये ऊपर cos थीटा डी थीटा लिखा। ये 1 - x², इस x के यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इस ऊपर x यहाँ पे भी साइन थीटा लिखा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ऊपर 1 + साइन थीटा का इंटेग्रल रह गया। 1 का इंटेग्रल सेपरेट कर लें, साइन थीटा का इंटेग्रल सेपरेट कर लें। 1 डी थीटा का इंटेग्रल थीटा आ गया और साइन थीटा का इंटेग्रल माइनस कॉस थीटा आ गया और प्लस सी आ गया विच इज़ इक्वल टू थीटा माइनस। अब ये कॉस थीटा जो है इसका स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें और कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, जस्ट थीटा को वापस एक्स वेरिएबल में लेके जाना है बेसिकली। तो ये थीटा जो है इसका आंसर यहाँ से ही आएगा, x = साइन थीटा से साइन इनवर्स x = थीटा। तो इस थीटा की जगह पे ये आ गया साइन इनवर्स x, इस थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x आ गया और माइनस और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये फिर x का स्क्वायर आ गया और प्लस सी। तो यही इसका क्या है, आंसर है। सो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 11 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें उसने लिखा साइन थीटा ओवर 1 + कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने ऑलरेडी करवा भी दिया था क्लास में आप लोगों को। तो कहा था कि कॉस थीटा जो है इसका ऊपर डेरिवेटिव बेसिकली कंप्लीट हो रहा है ऑलमोस्ट। तो आप कॉस थीटा को टी वेरिएबल पुट कर लें, प्योर वेरिएबल टी पुट करें तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, माइनस साइन थीटा डी थीटा = डी टी। तो माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर है, माइनस डी टी। तो ये साइन थीटा डी थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का डी टी और 1 + कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा टी, तो 1 + टी स्क्वायर इंटेग्रल। तो अब ये सारा जो है ये tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव बनता है और टी की जगह पे वापस कॉस थीटा पुट कर दें तो यही हमारा क्या है, आंसर है। कि जस्ट इस कॉस को टी पुट किया तो 1 + टी स्क्वायर और ऊपर डी टी बन गया। तो इस सारे का इंटेग्रल जो है वो tan इनवर्स टी बन गया, टी की जगह पे वापस कॉस थीटा पुट किया प्लस सी। तो यही इसका क्या है, आंसर है। उसके बाद अगली बात कीजिएगा, ये इंटेग्रल ax/a² - x4 अंडर रूट लिखा हुआ है। अब ये a⁻x वैसे ही है a², ये x4 जो है इसको x² का स्क्वायर अब लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब हमने तो पढ़ा हुआ कि अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो तो इसमें एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया जाता है। अब अगर ए स्केयर माइनस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वेयर ही लिखा हो तो फिर हम एक्स स्क्वेयर जो है इसको पुट करेंगे ए साइन थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स फोर लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर को पुट कर सकते हैं साइन थीटा। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें। एक्स स्क्वेयर का आ गया 2x dx और ये वैसे कॉस थीटा का, ये साइन थीटा का आ गया कॉस थीटा डी थीटा। हमें ऊपर ये x dx की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर डिवाइड कर दें तो x dx जो है वो बराबर है a/2 कॉस थीटा डी थीटा। इसका मतलब अब आप लोगों के पास ये बन गया कि ये जो आपके पास x dx लिखा हुआ है उसकी जगह पर उसने ये a जो है ये इंटेग्रल से बाहर लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा ए एक्स डी एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू ये ए इंटेग्रल से बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हुआ है। ये बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो किया हुआ है इसलिए किया हुआ है कि ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए कि 2x dx ये ऊपर बन जाए 2x dx। तो 2x dx जहाँ पे एक कॉस थीटा डी थीटा लिख दिया और अंडर रूट में ए स्क्वेयर वैसे ही, और इस एक्स फोर को जो एक्स स्क्वेयर लिखा था एक्स स्क्वेयर की जगह पे ए साइन थीटा लिखेंगे तो ए साइन थीटा का स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बन गया। तो ये ए और ए मिलके ए स्क्वेयर बन गए, नीचे 2 वैसे ही इंटेग्रल कॉस थीटा डी थीटा वैसे ही, दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन आके 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा रह गया। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वेयर थीटा। कॉस स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर से अंडर रूट कट के कॉस थीटा रह गया, कॉस से कॉस कट गया, ए से ए कट गया, a/2 बच गया है और इंटेग्रल 1 डी थीटा बच गया। तो ये a/2 वैसे डी थीटा का इंटेग्रल थीटा आ गया प्लस सी। अब थीटा की जगह पे वैल्यू वापस पुट कर दें साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। ये थीटा की वैल्यू कहाँ से आई है, ये जो आपने सब्सटीट्यूशन की, ए को इधर डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर ओवर ए बनता है और साइन इधर आके साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। डी एक्स ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब देखें उसने किया क्या है कि यहाँ पे 9 जो है वो प्लस भी किए हैं और माइनस भी किए हैं इनमें। अब ये जो माइनस की तीनों टर्म्स हैं, माइनस का 6x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 9, इन तीनों में से माइनस उसने कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बन गया और ये 9 और 7 प्लस के 16 बन गए और ये सारा जो है ये x प्लस 3 होल स्क्वेयर बनता है। तो बेसिकली उसने इंटेग्रल कंप्लीट कर लिया है 1/a की जगह पे यहाँ पे 4 है, 16 4 का स्क्वेयर है। तो इंटेग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अब हमने ये वो इंटेग्रल का एक फार्मूला है वो पढ़ा है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के। तो आप लोग इस इंटेग्रल से, इस फार्मूले से इसको कंपेयर कर लें। ए की जगह पे यहाँ पे इस फार्मूले में ए है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो यही इसका क्या है, आंसर बन गया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, एक दो लाइन में आंसर है बड़ा शॉर्ट सा। ये देखिएगा जो लॉग साइन एक्स होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है। बेसिकली जब इसका आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं ना तो लॉग वाली टर्म क्या होता है, डेरिवेटिव एक बार रेसिप्रोकल में आती है और आगे इसी का डेरिवेटिव आता है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। तो बेसिकली कॉज एक्स ओवर साइन एक्स यानी कि कॉट एक्स, ये लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव बनता है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। अब आप लोग ऑब्जर्व कर लें ये लिखा हुआ है जो ये कॉज एक्स है, ऊपर भी साइन एक्स से डिवाइड कर दें, नीचे भी साइन एक्स से डिवाइड कर दें, वो साइन एक्स से कट जाएगा, ऊपर कॉज ओवर साइन एक्स रह गया और नीचे लॉग साइन एक्स रह जाएगा। यानी कि इंटेग्रल आप लोगों के पास रह जाएगा कॉज एक्स ओवर साइन एक्स और ओवर लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब आप लोग देख सकते हैं नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। तो जब नीचे फंक्शन हो ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो तो नीचे वाला जो सारा फंक्शन होता है
उस सारे को हम किसके साथ लिख देते हैं, लॉग के साथ लिख देते हैं, लॉग प्लस सी। तो ये देखिएगा ये इसका आंसर आ गया। सो होपफुली क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो इसका 16 नंबर क्वेश्चन है